स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए हरे हरे राम राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद
प्रभुपादः शिल प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपादः शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्
गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशाद लोकम् गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभो। जय गोपी चित्तचोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश में यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पूर्वज पितरों का उद्धार करने हेतु और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले रवजी भाई और शांता बेन का यह पवित्र परिवार, भावना माता जी, रसिक भाई, सुरेश भाई, कोकिला बेन, चंद्रकांत भाई और रमेश भाई और विपिन भाई। शांता माता ने तो जीवता जगत्यु થઈ રહ્યું છે। अपने पितरों के मृत्यु के बाद भागवत कथा सुनना और सुनाना, उससे अच्छा है कि जब माता पिता जीवित हो, हमारे पितृ पूर्वज जीवित हो, तभी भागवत कथा को सुन लेने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो मैं शांता बहन को देख रहा हूँ, बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। तो आप सभी भक्त का श्रीमद् भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जब कथा प्रारंभ करते हैं तो रोज प्रत्येक सत्र कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण के दौरान एक श्लोक बोलते हैं। और अब तो आप सबको बाय हार्ट हो गया होगा। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनः रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम तत्र आदरः न परः। सो भक्तों, ये बड़ा पवित्र श्लोक है और प्रत्येक सत्र कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण स्वरूप हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि यह श्लोक ही हमारे कथा का, हमारी फिलोसॉफी का या हमारी भक्ति का सार है। किसी भी विद्वानों की सभा में जब आपको कुछ बोलना होता है तो अपना मत प्रस्तुत करना होता है कि भाई मेरा मत क्या है। कथाएं बहुत सारी हैं, लीलाएं बहुत कुछ है, कहने के लिए सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार स्वरूप अपना मत क्या है। तो मत बताते हुए कहते हैं आराध्यो भगवान। हमारे भगवान कौन है? तो कहते हैं ब्रजेश तनया वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण हमारे भगवान है। अच्छा, वो भगवान कहाँ रहते हैं? तो तद्धाम वृंदावन, वो अपने धाम ब्रज वृंदावन में गोलोक में रहते हैं। उस भगवान की भक्ति कैसे करनी है? तो कहते हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। व्रजवधु व्रज वनिताओं ने, व्रज की गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण से प्रेम किया था, कृष्ण की भक्ति की थी, तो वो ब्रज की गोपियां ही हमारे लिए आदर्श है। ये मैं रोज बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि आज गोपियों की कथा है, इसलिए मुझे बोलने का मन हो रहा है कि हमारा आदर्श कौन है। आजकल बच्चों के आदर्श फिल्मों के नट नाटिका होते हैं, लेकिन हम भक्तों का आदर्श एकमात्र ब्रज की गोपिया है। रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि आप कौन हो? महाप्रभु ने कहा ना हम वर्णी न च नरपति न गृहस्थ न यति न सन्यासी, मैं तो एकमात्र गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानु दास। मैं गोपियों के भरतार भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के दासों का दास हूँ मैं। सो भक्तों, भक्ति अनेक प्रकार की होती है, परंतु सबसे उत्तम भक्ति यदि किसी ने की तो वो ब्रज में रहने वाली गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने कृष्ण से जो प्रेम किया, जो भक्ति की। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है, गोपियाँ भक्ति की ध्वजा है। गोपियों के तुलना पर इस धरती पर कोई नहीं आ सकता। और इसलिए यदि कोई मुझे पूछे कि आपका आदर्श कौन है, तो रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, हमारे आदर्श एकमात्र गोपिया है। और आपका लक्ष्य क्या है? तब उस श्लोक में लिखा है प्रेमा पुमर्थो महान। गोपियों ने जैसे कृष्ण से प्रेम किया, उस प्रेम को प्राप्त करना यही हमारा गोल है, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमाण क्या है? तब चक्रवर्तीपाद ने लिख दिया श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। श्रीमद् भागवत इसका अमल प्रमाण है। भक्तों, प्रमाणों का भी प्रमाण यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम सभी प्रमाणों का। अन्य सारे शास्त्र भागवत से प्रमाणित किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वारा अन्य शास्त्रों की परीक्षा होती है। भागवत जो है एक कसौटी का ग्रंथ है। किसी अन्य शास्त्रों को परखने के लिए श्रीमद् भागवत एक कसौटी है। सो भागवत प्रमाण ममलम, प्रेम को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का ठोस प्रमाण यदि कोई है तो वो है भागवत। आज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने हमारे वृंदावन ने बहुत सुंदर निवेदन किया। आज राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, आजकल बहुत से ऐसे तथाकथित ज्ञानी लोग हैं जिनसे जाकर यदि पूछा जाए
कि कौन से मार्ग का पालन करने से मनुष्य का हित होगा, तो वे कहेंगे कि अपनी इच्छा से कोई भी मार्ग पकड़ लो, अंत में सभी मार्गों की गति एक ही है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो कहते हैं वे बहुत ही अविवेकी है। श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बिना किसी संकोच के कहा गया है कि मनुष्य के हित का वास्तविक मार्ग एक ही है, और वह है श्री कृष्ण के चरणों का भजन करना, श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना, यही एकमात्र मार्ग है। कई बार लोक में होता है ना, भजन करने वाले, अन्य लोगों की उपासना करने वाले कहते हैं कि जो भी करो आखिर तो सब एक ही है, सारे मार्ग आखिर एक ही जगह पर जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी मार्ग अलग अलग जगह पर जाते हैं। हाँ, जो मार्गों के बारे में जानता नहीं है वो कह सकता है कि सभी मार्ग एक जगह पर जाते हैं, अन्यथा सभी मार्गों का रास्ता अलग है। श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है, गुरुदेव कहते हैं, जो ठोस प्रमाणित करता है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करना यही सबसे उत्तम मार्ग है। और गोपियों ने इसी मार्ग को अपनाया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तत्रादर, चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, और इसी मत के प्रति हमारा आदर है, हमारा रिस्पेक्ट है, और इसी मत में हमारा जीवन है। तो भक्तों, गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है, और गोपियों के द्वारा गाया गया गीत हम सब श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि गोपी गीत जो है, ये गोपी गीत के अनेकों नाम है। इसे गोपी का गीत भी कहते हैं। एक टीका में लिखा है कि किसी आचार्य ने इसे गोपी का गीत कहा और गोपी गीत भी कहा, लेकिन जो भी है, ये गोपी गीत कोई सूत्र नहीं है। ये गोपियों के द्वारा गाया गया जो गीत है, ये कोई सूत्र नहीं है, ये मंत्र भी नहीं है, और एक बात याद रहे, ये स्तुति भी नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में अनेक मंत्र है, श्रीमद् भागवत में अनेकों सूत्र है, श्रीमद् भागवत में अनेकों स्तुति है। कुंती के द्वारा स्तुति, भीष्म के द्वारा स्तुति, वित्रासुर स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, शिवजी स्तुति, ये सब स्तुतियां हैं। ये जो गोपियों के द्वारा गाया गया, ये स्तुति भी नहीं है, ये सूत्र मंत्र स्तुति से भी श्रेष्ठ, स्तुति से भी उत्तम है, और ये है गीत। और इस गीत में गोपियों का भाव है, इस गीत में गोपियों का प्रेम है। यूँ तो श्रीमद् भागवत का ये जो 10वां स्कंद है, जिसमें रास पंचाध्यायी और गोपी गीत का वर्णन है, ये वास्तव में भागवत का 10वां स्कंद एक भक्ति की इमारत बनाने के बराबर है। भागवत के 9वें स्कंद तक की कथा जो है वो फाउंडेशन है। आप सब जानते हैं कि जब कोई इमारत बनानी होती है, जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है उतना ही नीचा फाउंडेशन डालना होता है, एक खड्डा करना होता है और उसमें फाउंडेशन पिलर डालने होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 9वां स्कंद जो है वो फाउंडेशन है, और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है वो फाउंडेशन के ऊपर उस भक्ति रूपी प्रेम रूपी इमारत को बनाने के बराबर है। तो ये गोपी गीत जो हैं ये भक्ति रूपी इमारत की परम चरम टॉप फ्लोर है, ये चरम सीमा है। तो ऐसे गोपी गीत को हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। 2 प्रकार के गीत होते हैं, 2 प्रकार का वियोग होता है, संयोगात्मक वियोग और वियोगात्मक संयोग। ये 2 अवस्था है, संयोगात्मक वियोग और वियोगात्मक संयोग। अब वियोगात्मक संयोग किसे कहते हैं? हमारे प्रिय का, समझो भगवान का वियोग हुआ, और भगवान का इतना वियोग हुआ, इतना वियोग हुआ कि उस वियोग की अवस्था में हर जगह
हमें भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, गोपियों की स्थिति ऐसी। इसे कहते हैं वियोगात्मक संयोग। श्रीमद् भागवत में और एक गीत है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी आए थे और उस भंवरे को लेकर गोपियों ने गाया था। तो वो जो भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत को वियोगात्मक संयोग कहते हैं कि वियोग है और इतना वियोग भगवान का कि हर जगह भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। और दूसरा होता है संयोगात्मक वियोग। भगवान से इतने निकट आ गए हैं, भगवान से इतने निकट अवस्था होती है कि भगवान का वियोग सताता है। इसे कहते हैं संयोगात्मक वियोग। अब दोनों प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में भी ये घटना घटती है। कोई एक पुजारी निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के साथ भगवान को स्नान कराना, आभूषण वस्त्र पहनाना, ये करते करते भगवान से बिल्कुल संयोग हो जाता है। और किसी पुजारी का या किसी भक्त का ठाकुर जी से बहुत संयोग होने पर क्या होता है, फिर भगवान का विरह सताता है कि जिस भगवान को मैं लाड लड़ा रहा हूँ वे भगवान मुझे कब मिलेंगे, वे भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तो इसे कहते हैं संयोगात्मक वियोग। और दूसरा होता है ये लॉकडाउन की अवस्था है। कई लोगों को इस बात का अनुभव भी हो गया है कि अक्सर भगवान से मिलते, भगवान को देखते, अपने हाथों से भगवान की सेवा करते, लेकिन इन दिनों न भगवान का दर्शन हो पा रहा है, न भगवान की अपने हाथों से ठीक से सेवा हो पा रही है। तो ये वियोग है। लेकिन वियोग जितना बढ़ता है उतना भगवान का संयोग अधिक होता है। कुल मिलाकर संयोगात्मक वियोग हो या वियोगात्मक संयोग हो, ये दोनों परिस्थिति भगवान के द्वारा प्रदान की जाती हैं अपने भक्तों को भक्ति में प्रोग्रेस कराने के लिए। इसलिए ऐसी अवस्था में भगवान की इच्छा समझकर हमें हमारे प्रेम की ज्वाला, भक्ति की ज्वाला को अधिक बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गोपी का जो गीत है ये संयोगात्मक वियोग गीत है। और ऐसे संयोगात्मक वियोग गीत को हम श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, शायद आप लोगों की योग्यता हो सकती है इसे सुनने और समझने की, लेकिन प्रस्तुत करने की कोई योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब लोग एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। सब लोग अपने कंधे पर डाल दिए ना, चुंदड़ी डालकर आए ना सब लोग। हाँ, रसिक भाई तो ना क्यों जाए, कहाँ कहाँ से पेटी में से, कहाँ गहराई में से निकाला होगा कई दिनों के बाद। और माताओं ने अपने मस्तक पर चुंदड़ी भी डाली है और गोपी की तरह लग रहे हैं। कई बार जब ऐसा होता है ना तो लोग कहते हैं कि इस प्रकार का नाटक क्यों करते हो। नाटक के विषय में बताऊं, बिना आंतरिक भाव के। अब देखिए, हम लोग गोपी की तरह बैठ तो गए हैं, गोपी की तरह पहनकर, गोपी की तरह ओढ़कर हम बैठ तो गए हैं, लेकिन अंदर जब तक गोपी भाव नहीं है तब तक बाहर से ये जो भी किया जाएगा ये सब नाटक है। समझ रहे हैं? गोपी ड्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, गोपी भाव महत्वपूर्ण है। कल शिव जी ने गोपी ड्रेस तो पहना, लेकिन गोपी ड्रेस से अधिक शिव जी का गोपी भाव था, इसलिए गोपेश्वर महादेव बने। तो हमारे अंदर वह गोपी भाव नहीं है। हमारी वर्तमान परिस्थिति कैसी है? गोपी भाव नहीं है और चले हैं गोपी गीत सुनने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को आंतरिक भाव नहीं होता है फिर भी वो बाहर से क्रिया कर लेता है तो उसे नाटक कहते हैं। जैसे कि फिल्मों में और नाटकों में आपने देखा होगा कि जो नट होता है, जो कलाकार होता है, वो जब चाहे तब दूसरों को रुलाता है, जब चाहे तब दूसरों को हंसाता है। वो स्वयं कलाकार भी जब चाहे तब वो हंसता भी है, जब चाहे तब रोता है, खुद हंसता है, खुद रोता है, खुद हंसाता है, खुद रुलाता है।
ये सब कुछ करता है, लेकिन उस कलाकार को अंदर से कोई फीलिंग नहीं होती, अंदर से कोई फीलिंग नहीं होती। जब अंदर से कोई फीलिंग नहीं होती और बाहर से हंसना और रोना और हंसाना और रोना, इसे नाटक कहते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, तो ये है नाटक। तो हमारा भी अभी नाटक ही हो रहा है, गोपी गीत के लिए नहीं, हम तो भक्ति में भी नाटक ही कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंठी, ये मोटा मोटा तिलक, ये शिका धोती कुर्ता, ये जो भी हम पहनते, क्या इसके लायक हम हैं? नहीं है। हमारी भक्ति नाटक है। और इस प्रकार से गोपी ड्रेस पहनकर और ये गोपी गीत सुनना, ये भी नाटक है। लेकिन मुझे वृंदावन के एक संत की बात याद आ रही है कि भक्ति का नाटक करना भी बहुत बड़ी बात है। भक्ति का भक्त बनने का ड्रामा भी करना, भक्त बनने का नाटक करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उस साधु ने कहा कि कपड़े का बाबा जी बनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि एटलीस्ट कपड़े का भी बाबा जी बन जाए। भक्तों, जो भी है, हम बाहर से नाटक भी करेंगे ना, थोड़ा नहीं तो बहुत उसका असर तो होगा। नाटक करते 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 एक दिन ये ओरिजिनली हो जाएगा। और जो भी है, हमारा अंदर से कोई भाव नहीं है, लेकिन बाहर से नाटक करते हैं। नाटक भी यदि अच्छा कर लेंगे ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, आप कभी नाटक, कोई लीला, कोई ड्रामा होता है जन्माष्टमी में या कहीं पर भी कोई लीला नाटक ड्रामा होता है, हम देखते हैं। कोई कलाकार होता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, लेकिन रंगमंच पर, स्टेज पर वो अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाता है और बहुत सुंदर तरीके से वो एक्टिंग करता है। और जब वो स्टेज से उतरता है तो हम कहते हैं ना कि भाई बंदे का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन अपना रोल बहुत अच्छा किया है। ये जो पात्र उन्होंने जो निभाया, ये बहुत अच्छा, स्वभाव अच्छा नहीं है लेकिन पात्र उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। ठीक उसी प्रकार यदि भाव नहीं है, फिर भी हम बाहर से भक्ति का नाटक भी करेंगे ना, नाटक भी यदि अच्छा हो गया तो भगवान कहेंगे कि भाई अंदर से अच्छा नहीं है लेकिन नाटक बहुत अच्छा करता है, फिर भी भगवान अपना लेंगे। और इसका ज्वलंत प्रमाण है पूतना राक्षसी। पूतना के अंदर कोई भाव नहीं था। अरे भाव की बात छोड़ो, उल्टे उनका कृष्ण को मारने का भाव था। वे कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने देखा कि अंदर से मुझे मारने का भाव है, लेकिन बाहर से वो गोपी बनकर आई है, बाहर से मेरा भक्त बनकर आई है। कृष्ण ने देखा कि अंदर से जो भी है, लेकिन अपना किरदार, अपना रोल बहुत बढ़िया निभा रहा है। कृष्ण पूतना पर प्रसन्न हो गए और कहा कि मेरी माँ का रोल लेकर आई है, मेरी माँ का रूप बनाकर आई है, तुझे नित्य काल के लिए, चिरकाल के लिए माँ का स्थान प्रदान कर दूंगा। और कृष्ण ने पूतना को अपने धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन भेज दिया और धात्री गति प्रदान कर दी। सो कहने का अर्थ यह है कि भक्ति का नाटक करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि भक्ति का नाटक करके हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए। हम गोपी बनकर या भक्ति भजन का नाटक करके किसी को हार्म करते हैं, किसी को ठगते हैं, तो शिल प्रभुपाद की भाषा में उसे सहजिया कहा जाता है। शिल प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि अंदर से गोपी भाव नहीं है और बाहर से यदि कोई व्यक्ति गोपी का वस्त्र पहनकर दूसरों को ठगना, दूसरों से पैसे लेना, दूसरों से कपट करना, यदि कोई ऐसा करते हैं तो उसे सहजिया कहा जाता है। सो कहने का अर्थ यह है कि भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, परंतु दूसरों को हार्मफुल नहीं होना चाहिए, दूसरों से छल कपट आदि नहीं करना चाहिए। सो कुल मिलाकर सब लोग आ चुके हैं
गोपी बनकर गोपी का भाव जितना हो सकता है उतना अपने हृदय में प्रकट करके सो आइए अब हम गोपी गीत प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं और गोपियों ने सोच समझकर इसे नहीं गाया, गोपियों ने तो अपना भाव व्यक्त कर दिया, लेकिन जो जो शब्द निकले व्याकरण की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से अद्भुत, जिसका कोई तोड़ जोड़ नहीं, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। सो आइए हम गोपी गीत प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आप सब मेरे साथ गाएंगे कि मेरे पीछे गाएंगे? आप सब मेरे पीछे गाइए। श्री गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गाइए। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। सभी भक्त एक साथ गाएंगे। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते। गोप्य ऊचुः। गोप्य बहुवचन में है, सो इसका अर्थ है कि एक गोपी नहीं बोल रही है, अनेक गोपियाँ इसे गा रही हैं। यह गोपी गीत 19 श्लोक में है और इस गोपी गीत का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? आपको दिखाई दे रहा है। प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है जयति। और इस पर अनेक आचार्यों ने अपना मंतव्य दिया है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि जयति शब्द जो है ये मंगलाचरण वाचक है। जब भी कोई कथा प्रारंभ होती है, कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है, जब भी कोई भजन कीर्तन, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। सो गोपियों के द्वारा यह गोपी गीत, यह पवित्र स्तोत्र, ये पवित्र गीत प्रारंभ हो रहा है। सो प्रथम शब्द है जयति। जयति मंगलाचरण वाचक शब्द है। अब जैसे मैंने कहा कि गोपियों ने ऐसा सोच समझकर नहीं गाया था, लेकिन गोपियों के हृदय से, गोपियों के मुख से श्रुतियाँ प्रकट हो रही हैं, वेदों का सार प्रकट हो रहा है। तो जयति, जयति, जयति माने जय जयकार।
अर्थात गोपी गीत प्रारंभ करने से पहले गोपियाँ जय जयकार करती हैं। जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान, गुरु और वैष्णव को प्रणाम या उनकी जय जयकार करनी चाहिए। सो गोपियाँ भी यह सुंदर गीत प्रारंभ करने से पहले भगवान, गुरु और वैष्णव की जय जयकार, उनको प्रणाम कर रही हैं। और गोपियों से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन के प्रारंभ में और जीवन के प्रत्येक दिन के प्रारंभ में या जीवन में कोई भी शुभ कर्म हो उनके प्रारंभ में हमें मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। इतना सुंदर गोपी गीत, लेकिन पहले मंगलाचरण कर रही। हम सबको ये सीख देने के लिए कि हमें भी जीवन में जब भी कोई नया कार्य शुरू करें या जीवन में रोज सुबह जगकर सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण के विषय में कहते हैं कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। यदि कोई व्यक्ति मंगलाचरण करता है तो मंगलाचरण करने से वो जो कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ है वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। सो समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना हो तो मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। और मंगलाचरण शब्द जो है ना, ये आप सब जानते हैं। मंगलाचरण शब्द, इसमें दो शब्द है, मंगल आचरण इति मंगलाचरण। लेकिन ये मंगलाचरण शब्द जो है संस्कृत की मंगी धातु से बना हुआ है। संस्कृत के प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से बनते हैं। जैसे भजन शब्द भज धातु से बना है, ठीक उसी प्रकार मंगलाचरण शब्द मंगी धातु से बना है। जैसे भजन शब्द जो है भज धातु से, और वहाँ लिखा है भज सेवायाम, ये भज धातु जो है वो सेवा के अर्थ में है। तो मंगलाचरण शब्द मंगी धातु से बना है। ये मंगी धातु जो है वो यात्रा के अर्थ में है। यात्रा माने जर्नी, मंगी धातु जर्नी के अर्थ में है, यात्रा के अर्थ में है। अर्थात जैसे आप सब यात्रा करते होंगे, प्रायः भारत में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करनी होती है, जब भी रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन चलती है तो अनाउंसमेंट होता है कि सभी यात्रियों से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए, अब ये ट्रेन चलने वाली है, फ्लाइट चलने वाली है और आपकी यात्रा मंगलमयी हो। ऐसा कहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। हम भी लोगों को कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगल हो। तो प्रश्न ये है कि मंगलाचरण शब्द मंगी धातु से, ये मंगल का अर्थ क्या है? यदि हम किसी यात्रा में निकले हैं तो हमारी यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? जैसे कोई मुंबई से दिल्ली जाने के लिए निकला है, तो मुंबई से दिल्ली जाते समय कोई कहे कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो, तो वह मुंबई से दिल्ली की यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? जब उसमें 3 चीज होगी। सबसे पहली चीज कि वो जिस दिल्ली जाने के लिए निकला है तो वो ट्रेन दिल्ली ही जानी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। भारत की ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं, जाने वाली है दिल्ली, निकलती है कहीं और से। तो यात्रा मंगलमय कब मानी जाएगी? पहली बात, जहां जाने के लिए निकले हैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाए, एक। दूसरा, जिस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकले हैं टाइम टू टाइम पहुंचाए, उसमें देरी ना हो, 2। और तीसरा, मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचे, डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और तीसरा है कि उस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। जब ये तीनों चीज एक साथ होगी तब मुंबई से दिल्ली की यात्रा मंगलमयी मानी जाएगी। तो ये तो हुई मुंबई से दिल्ली की यात्रा। लेकिन भक्तों, हम सब लोग एक बहुत बड़ी यात्रा में निकले हैं। हम सब लोग एक बहुत बड़ी जर्नी में निकले हैं। और ये यात्रा किसकी है? ये आत्मा की यात्रा है,
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा भी संसार का प्रत्येक जीव यात्रा में है। और भक्तों ये यात्रा कौन सी है? ये यात्रा अनेकों लोक लोकांतर ब्रह्मांड में भटकने की यात्रा है। हमारी यात्रा का डेस्टिनेशन क्या है? तो कहते हैं हमारी यात्रा का डेस्टिनेशन भगवान का धाम वैकुंठ है। ये आत्मा जब तक भगवान के पास वैकुंठ में वापस नहीं जाएगी तब तक यात्रा में घूमती रहेगी। तो हमारा डेस्टिनेशन भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि आत्मा की इस यात्रा में स्टेशन कौन से हैं? तो कहते हैं आत्मा की इस यात्रा में 84 लाख स्टेशन है, 84 लाख होल्ट स्टेशन है। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। और फिलहाल आत्मा अनेकों स्टेशन पार करते करते वर्तमान में मनुष्य जंक्शन में आकर खड़ी है। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। शिल प्रभुपाद निवेदन करते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है एक जंक्शन के समान है भक्तों। अर्थात आपको जंक्शन का आइडिया होगा। अभी अमेरिका वालों को तो क्या आइडिया होता है, भारत में जंक्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे हमारा बड़ौदा जंक्शन है, हमारा बड़ौदा जंक्शन है, अहमदाबाद जंक्शन है। जंक्शन एक ऐसा स्थान होता है वहाँ से सभी दिशाओं में ट्रेन चलती हैं। जंक्शन में जो है ना, सभी दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में ट्रेन जाती है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य शरीर एक जंक्शन के समान है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम जैसा कर्म करेंगे ये हमारी गाड़ी, ये हमारी यात्रा उस दिशा में जाएगी। कृष्ण गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मनुष्य जीवन जंक्शन है और इस मनुष्य जीवन में सत्वगुणी कार्य किए तो हमारी यात्रा ऊपर की ओर जाएगी। मनुष्य जीवन मिला है और हमने रजोगुणी कार्य किए तो हम इसी 84 के चक्र में फंसेंगे। और मनुष्य जीवन मिलकर तमोगुणी कार्य किए, जगन्न गुण वृत्ति था तो अधो गच्छन्ति तामसा, तो हम नीचे की ओर नरक की ओर यात्रा करेंगे। सो आत्मा की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने के बाद या मरने के बाद हमारा सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक ये आत्मा, ये जीवात्मा भगवान के पास, भगवान के धाम में वापस नहीं लौटता है। तो जैसे आपने सुना कि मुंबई से दिल्ली की यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? जब दिल्ली जाने के लिए निकले तो दिल्ली पहुँचे और कहीं ना पहुँचे, दूसरा समय से पहुँचे, और तीसरा पहुँचने समय उस बीच रास्ते में कोई कष्ट ना हो। ठीक उसी प्रकार आत्मा, ये जीवात्मा, हम सब बहुत बड़ी यात्रा में है, बहुत बड़ी जर्नी में है और इसका डेस्टिनेशन भगवान का धाम वैकुंठ है। तो हमारे जीवन की यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? दिल्ली की यात्रा तो मंगलमयी समझ लिए, हमारे जीवन की यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? उसमें 3 चीज होनी चाहिए। सबसे पहले कि मरने के बाद हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे, अर्थात हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वैकुंठ, भगवान का धाम, गौलोक वृंदावन। तो एक तो डेस्टिनेशन पर पहुंचे, दूसरा समय से पहुंचे, मतलब टाइम टू टाइम पहुंचे। समय का अर्थ है इसी जीवन में, इसी जन्म में हम भगवान के धाम को प्राप्त करें। और तीसरा, आज से लेकर भगवान के धाम तक जाने तक उस भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। जब ये तीनों चीज हमारी यात्रा में होगी तब हमारी जीवन यात्रा या हमारी वैकुंठ यात्रा मंगलमय मानी जाएगी। और यदि हमें हमारे वैकुंठ की, भगवान के धाम की यात्रा को, जीवन की यात्रा को मंगलमय बनाना है तो गोपियों की तरह हमें भी जयति अर्थात मंगलाचरण करना होगा। मंगलाचरण करने से हमारी जीवन यात्रा, हमारी भक्तिमय यात्रा मंगलमय बन जाती है
और इसीलिए गोपियों ने जय घोष किया और कह दिया जयति तेधिकम। तो इस प्रकार से यह प्रथम जो है जयति, जयति मंगलाचरण वाचक है। और साथ ही साथ बात आई है इसलिए कह दूं, जयति माने जय जयकार। जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो सदैव जय जयकार करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमानीन मान देन, दूसरों की जय जयकार करे। और कुछ चीज ऐसी हैं जिनकी जय जयकार रोज होनी चाहिए, रोज सुबह शाम जय जयकार होनी चाहिए। कुछ लोग तो फिक्स हैं जय जयकार करने के लिए हैं, और बिल्कुल सिस्टम से जयोम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, ये सेकंड नंबर पर। फिर और एक बार इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। फिर नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। फिर वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, वृंदे देवी की जय, भक्ति देवी की जय। फिर आप जिस भगवान की उपासना करते हैं, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। इतनी जय तो कम से कम बोलनी ही चाहिए, बिल्कुल लिंक में, जैसे मैंने आपको निवेदन किया। और साथ ही साथ संसार में जो जय के लायक हैं उनकी जय जयकार करनी चाहिए। इससे हमें यह सीखने मिलता है। तो इतनी लोक शिक्षा लेकर अब गोपियों के उच्च अलौकिक भाव, प्रेम भाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, गोपियाँ कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। कहते हैं जयति तेधिकम जन्म नाव्रज। सबसे पहले हम पहली लाइन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गोपियाँ कहती हैं आप यदि अन्वय के अनुसार चलो तो इस शब्दों को आगे पीछे करना होगा और इसका अर्थ होगा कि हे कृष्ण ते जन्मना, कृष्ण ते माने आपके, जन्मना माने जन्म से, सो ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। इसका अर्थ होगा कृष्ण ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। कृष्ण आपके जन्म से ये व्रज, ये वृंदावन अधिक जय को प्राप्त हुआ है, अर्थात आपके जन्म से ये वृंदावन अधिक महिमा को प्राप्त हुआ है। अर्थात गोपियाँ ये पहली लाइन में कहना चाहती हैं कृष्ण आपके जन्म के कारण इस व्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है। जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से ब्रजम अधिकम जयति, ये व्रज अधिक जय को प्राप्त हो रहा है। तो तुरंत आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि ठीक है कि व्रज अधिकम जयति, कृष्ण के जन्म से ये व्रज अधिक जय को प्राप्त हुआ है, कृष्ण के जन्म से व्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है, तो किससे अधिक बढ़ गई है? तो यहाँ प्रश्न होगा कि व्रज की महिमा किससे अधिक बढ़ गई है? तो पहली बात कहते हैं सर्वेभ्यो लोकेभ्यो अधिकम। कहते हैं सभी लोकों से ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी लोक से अन्य सारे लोक श्रेष्ठ है कुछ कुछ मायने में। जैसे स्वर्ग के विषय में आप सब जानते हैं
तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग बहुत विशाल है, वहाँ ट्रैफिक नहीं है, वहाँ धुआं नहीं है, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है, कोविड-19 वहाँ नहीं है। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, स्वर्ग में रोग नहीं है, ऊपर के लोग, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ये सारे लोग श्रेष्ठ। इवन नीचे के पाताल लोक, नाग लोकों में भी मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ लोग रहते हैं। नाग लोक में मनुष्य से कोटि गुना अधिक धन संपत्ति और खजाना है। तो और मनुष्य लोक, अन्य सारे लोग जो है, उन लोकों में वहाँ के रहने वालों की जो उम्र है, आयुष्य है, वो फिक्स है। लेकिन मनुष्य लोक का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि इस पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर बंदा कभी भी मर सकता है। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इतना जीऊँगा, इतना वर्ष में रहूँगा, इतना वर्ष जीऊँगा। इस लोक में बंदा कभी भी मर सकता है। इस मायने में सभी लोकों की महिमा अधिक है। लेकिन आज गोपियाँ कहती हैं कि स्वर्ग, जन, महर, तप, ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, ये बड़े बड़े लोग महिमावंत थे, उनकी महिमा बहुत थी। लेकिन हे कृष्ण, ते जन्मना, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, ये सारे लोकों की महिमा घट गई और हमारे ब्रज की महिमा बढ़ गई है। कृष्ण, जब से आपका जन्म हुआ है। सो अधिक शब्द का अर्थ है सभी लोकों से अधिक ब्रज की महिमा बढ़ी है कृष्ण के जन्म लेने से। और एक आचार्य कहते हैं अधिकम, तो कहते हैं वैकुंठात अधिकम। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण, आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी है, सभी लोकों से तो बढ़ गई है, लेकिन वैकुंठात, वैकुंठ से भी अधिक इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। अब गोपी तो गोपी है, वैकुंठ को जीरो कर दिया गोपियों ने। बोले वैकुंठ कुछ नहीं है, इस ब्रज के सामने वैकुंठ कुछ नहीं है, जब से कृष्ण आपका जन्म हुआ है। क्योंकि भक्तों, वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन वह प्रेम, वह माधुर्य नहीं है जो ब्रज में है। वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन वैकुंठ में कृष्ण गोपियों के घर पर माखन की चोरी नहीं करते हैं। वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन वैकुंठ में कृष्ण गोपियों का मटका नहीं फोड़ते। वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन वैकुंठ में किसी बिल्ली की आवाज़ को सुनकर कृष्ण रोने नहीं लगते। वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन गाय और बछड़ों की पूंछ पकड़कर कृष्ण वैकुंठ में दौड़ते नहीं है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि ते जन्मना, हे कृष्ण, आपके जन्म से वैकुंठात अधिकम, वैकुंठ से भी अधिक इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। इसका अर्थ यह है कि गोपियों का भाव है कि भगवान यदि हमको वैकुंठ भी दे दे तो हम मना कर देंगे। और इसलिए हमारे जूनागढ़ ने गाया, हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आऊं। ए नहीं आऊ हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। भक्तों, नरसिंह मेहता भी एक गोपी है, और नरसिंह मेहता ने भी यह भजन गोपियों के भाव में गाया कि मारू वनरावन छे रूडू, मेरा वृंदावन सुहाना है, सुहावना है, मुझे वैकुंठ नहीं आना है। तो किसी ने कहा कि वृंदावन में खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा क्या भरोसा, और वैकुंठ में तो टाइम टू टाइम भोजन होता है। तब नरसिंह मेहता कहते हैं, बेसी ने रेऊ मारे डग डग जो, बेसी ने रेऊ मारे डग डग जो, ए नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, हे नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। तो
तो इस प्रकार से मेरा व्रज जो है बहुत सुंदर, मुझे वैकुंठ नहीं आना है। भक्तों, मुझे ये सब तत्कालीन याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ, जब ब्रज वृंदावन में कृष्ण बहुत लीला करने लगे, पूतना को मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, शक्टासुर मारा, तृणावर्त मारा, जब इन सबको मारने लगे ना, तो एक दिन सारे ब्रजवासी बैठकर मीटिंग करने लगे कि भाई जो भी है ये कृष्ण कोई साधारण लड़का नहीं है। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वरुण देवता नंद बाबा को किडनैप करके लेकर चले गए। नंद बाबा एक बार यमुना में स्नान करने गए, तो जैसे ही यमुना में डुबकी लगाए, वरुण देवता के अनुचर वहाँ पर घूम रहे होंगे। अब प्रसंग कुछ ऐसा था कि एकादशी और द्वादशी दोनों एक साथ पड़ रही थी, इसलिए नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटे पहले ही यमुना में जाकर स्नान करने लगे। और वरुण देवता जो जल के देवता है, जब नंद बाबा स्नान करने गए तो वरुण देवता के पार्षद नंद बाबा को लेकर बिल्कुल पाताल में चले गए, गहराई में। ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा नहीं आए, यमुना से बाहर नहीं निकले, कहीं मर तो नहीं गए। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, सब लोग आराम से सो जाओ, मैं लेकर आता हूँ। कृष्ण गए यमुना के द्वारा उस समुद्र में, और देखा तो वरुण देवता की सभा में नंद बाबा पारण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भोजन कर रहे थे। और कृष्ण को आते देखकर वरुण देवता ने प्रणाम किया, और कृष्ण नंद बाबा को लेकर ब्रज में वापस आए। नंद बाबा ने ये सारी बात ब्रजवासियों को बताई। सारे ब्रजवासी, अच्छा ये वरुण देवता कृष्ण को प्रणाम करता है? बोले हाँ। ये सखा भी कहने लगे हाँ, हमने भी देखा था, एक बहुत बड़ा ब्रह्मा भी इसको प्रणाम करता है, ये कृष्ण कोई साधारण लड़का नहीं है। सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण कृष्ण निश्चित तुम कोई साधारण नहीं, तुम स्वयं भगवान हो, सच सच बताओ तुम भगवान हो। जब ऐसा कहा तो कृष्ण कहते चलो ठीक है, मैं भगवान हूं, तुम्हें क्या मतलब? यदि मैं भगवान भी हूं तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो? तब सारे ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण यदि आप भगवान हो तो हमने वैकुंठ के बारे में बहुत सुना है, वैकुंठ लोक के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ स्वयं भगवान विष्णु होते हैं, और वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप। कृष्ण एक काम करो ना, हम सबको वैकुंठ दिखाओ ना। कृष्ण ने कहा देखो भगवान भगवान मत बोलो, वैकुंठ देखना चाहते हो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। किस किस को वैकुंठ देखना है सब लोग तैयार हो जाओ। श्रीदाम श्रुदाम मधुमंगल ये सारे सखा, बड़े गोप छोटे गोप सब लोग तैयार हो गए। बोले कहाँ? बोले कृष्ण हमको वैकुंठ लेकर जा रहे हैं। सब लोग तैयार हुए और कृष्ण ने कहा चलो अब यमुना की इस घाट से नीचे उतरो। उस घाट से नीचे उतरे और जाकर देखा तो ये सब की आंखें बंद हुई। आंख जब खुली तो देखा वैकुंठ में खड़े हैं। और अब वैकुंठ में जब ये पहुंचे ना तो देखने जैसी हालत हुई। ऐसा कॉमेडी सीन बना। वैकुंठ में तो सब लोग जेन्युइन होते हैं, भगवान के पार्षद भी स्त्री टाइट कपड़े पहनकर खड़े हैं, और जितने भी भगवान के भक्त पार्षद के रूप में हैं वो भी जेन्युइन में हैं। और ये बेचारे गांव के लड़के वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ में भगवान के पार्षदों को देखा ना, हाथ में गदा है और चक्र घूम रहा है, तो वो चेक करने लगे ये चक्र मतलब इसमें कोई मोटर लगाई है, मशीन लगाई है, कैसे घूम रहा है। जब वो टच करने गए तो भगवान के पार्षद मुंह बिगाड़ कर कहते चलो दूर खड़े रहो। इस प्रकार से वैकुंठ की शोभा तो देखे लेकिन इतना रस नहीं आया। और इस प्रकार से वैकुंठ में घूमते घूमते बोले कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई हंसता नहीं, कोई स्माइल नहीं करता। ब्रज के लड़कों को तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे को ठठा कर मार कर बोलना गाना कूदने की का अभ्यास था। और वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं, सब जेन्युइन। और यहाँ इन बच्चों को भी जेन्युइन होना पड़ा, गोप सखाओं को भी जेन्युइन होना पड़ा। दोपहर के 1 बजे सबको लगी भूख, सबको लगी भूख। बोले कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ, हमको भूख लगी है। ये सब लोग अंदर जाकर देखे तो अंदर ये सारे कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे थे।
कृष्ण बिजी थे, सेवा पूजा चल रही थी, किसी को पूछा भाई हमको भूख लगी है, 1 बजे हमारा टाइम है, बोले वैकुंठ का टाइम 3:30 बजे का है और यहाँ सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है। बोले ऐसा है, हम तो ब्रज में जब गैया चराने जाते हैं, हमको जब भी भूख लगती कृष्ण को कहते तो भोजन खोल कर बैठ जाते और यहाँ टाइम टू टाइम चलेगा। कुछ लोग होते ना, बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है सब कुछ। कृष्ण की जैसे तैसे ब्रह्मा आदि पूजा कर रहे थे, पूजा समाप्त हुई और ब्रजवासी लड़के को कृष्ण के पास नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जैसे तैसे कृष्ण के पास जाने दिया और कहा कि कृष्ण देखो हमको भूख लगी है और तेरे वैकुंठ में 3:30 बजे का टाइम है भोजन का, तुम कैसे भी करके हमको ब्रज लेकर जाओ, कैसे भी करके हमको ब्रज लेकर जाओ। कृष्ण सारे गोप सखाओं को लेकर ब्रज में आए और ब्रज में आकर पेट भरकर खाया पिया और सारे गोप सखा कृष्ण के पास आकर प्रणाम करते हैं और कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण, बस आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं कि चाहे नरक में ले जाना, चाहे दुनिया में कहीं भी ले जाना, लेकिन वैकुंठ मत लेके जाना लेकिन वैकुंठ मत लेके जाना। हमारे लिए तो ये ब्रज, हमारे लिए तो ये वृंदावन ही अच्छा है। तो यहाँ पर गोपियों ने कहा जयति ते अधिकम, गोपियाँ कहती हैं हे कृष्ण ते जन्मना, तुम्हारे जन्म से व्रज अधिकम जयति, ये व्रज जो है अधिक जय को प्राप्त हुआ है। तो इसका एक अर्थ है कि सर्वलोकेभ्यो अधिकम, सभी लोकों से अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है, और दूसरा है वैकुंठ से अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तीसरा अर्थ, अधिक शब्द का तीसरा अर्थ, अब आप ये सब ध्यान में रखिएगा, ये गोपी गीत है, इसमें ये सब बहुत, इसमें अंदर अंदर इसके अर्थ खुलेंगे। तो अधिकम का तीसरा अर्थ पूर्वेभ्यो अधिकम, एक तो हो गया सभी लोकों से अधिक, दूसरा हो गया वैकुंठ से अधिक, और तीसरा इस ब्रज की महिमा जो है कृष्ण पूर्वेभ्यो अधिकम, अर्थात पहले ब्रज की जितनी महिमा थी उससे कोटि गुना अधिक तुम्हारे जन्म के बाद ये ब्रज की महिमा बढ़ गई है। भक्तों, श्रीमद् भागवत में लिखा है तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि लोगों के घर पर 50-50 की नोटें थीं, वो 50 की जो नोट थी वो 2000 की हो गई। लोगों के घर पर 100 ग्राम गोल्ड था, सोना था, वो 100 किलो सोना हो गया। लोगों के घर पर एक हीरा, एक मणि मोती होता था तो उनके घर पर अनेकों हीरे मोती माणिक हो गए। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, जब से ये नंद का पुत्र कृष्ण ब्रज में आया है, जब से कृष्ण ने इस ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज समृद्धिमान हो गया है, ब्रज की महिमा बढ़ गई है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में रहते हैं तो भगवान के धाम में लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के धाम में भगवान कृष्ण की सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। तो कृष्ण जब इस धरती पर आते हैं तो वे सारी लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा करने के लिए इस धरती पर उतरती हैं, और कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ वे लक्ष्मी पहुँच जाती हैं, वे लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी जी प्रकट है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में यह भी कहा कि जहाँ पर कृष्ण है वहाँ श्री का दूसरा अर्थ होता है राधा रानी, वहाँ श्रीमती राधा रानी भी है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में कहते हैं कि कृष्ण ब्रज में जन्म ले चुके हैं, इसका अर्थ है जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ श्री होती हैं, इसका अर्थ है कि कुछ दिन के बाद राधा रानी भी इस ब्रज में प्रकट होगी। सो कुल मिलाकर यहाँ पर कहते हैं पूर्वत अधिकम, इस ब्रज की महिमा बढ़ी है पूर्वत अधिकम, अर्थात पहले से, पहले जितनी महिमा थी उससे
महिमा अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ है। इन सारे भावों के पीछे एक सिद्धांत बता दूं कि भक्तों, जहां पर कृष्ण का जन्म होता है अथवा जहां कृष्ण होते हैं, जहां कृष्ण आते हैं, वहीं पर सुख होता है, वहीं पर आनंद होता है, वहीं धर्म होता है, वहीं श्री और वहीं पर नीति और वहीं पर विजय होती हैं। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता का सार कहा कि महाराज, और कुछ मानो या न मानो, मेरी एक बात मान लो कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योग योगेश्वर कृष्ण होंगे, तत्र वहीं पर श्री, वहीं पर लक्ष्मी होगी, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर आनंद, वहीं पर सुख और वहीं पर धर्म होगा, वहीं नीति होगी। सो कुल मिलाकर गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, जब से ब्रज में आपका जन्म हुआ है तब से ये ब्रज अधिक जन्म को प्राप्त। अब एक आचार्य ने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, आप ध्यान से देखिए। ते जन्मना कृष्ण, आपके जन्म से ब्रज अधिकम जयति, आपके जन्म से ये ब्रज जो है इसकी महिमा अधिक बढ़ गई है। तो भक्तों, यहाँ पर प्रश्न होना स्वाभाविक है कि एक प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, लेकिन आपको याद कराऊं, कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ तो यहाँ वृंदावन की शोभा कैसे बढ़ गई? ये आचार्य ने प्रश्न उठाया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो गोपियों ने कैसे कहा कि ब्रज की महिमा बढ़ गई? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते। हे कृष्ण, कृष्ण आपके जन्म से यह ब्रज अधिक जय को प्राप्त हुआ है। कृष्ण आपके जन्म से यह ब्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई है, अन्य लोकों से अधिक महिमा बढ़ गई है। इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। यहाँ तक इस ब्रज की महिमा पहले से और अधिक बढ़ गई है। एक आचार्य ने प्रश्न उठाया कि यद्यपि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, तो फिर गोपियाँ कैसे कहती हैं कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी है? तो इसके दो कारण एक, जो भी है ये पूरे ब्रज का सेंटर, केंद्र बिंदु मथुरा को माना गया है। सो मथुरा जो है वो भी ब्रज का ही एक पार्ट है, मथुरा ब्रज का ही एक हिस्सा है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। और दूसरा कारण कि गोपियाँ यह जानती ही नहीं है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। गोपियों को केवल यही ज्ञान है कि कृष्ण का जन्म मात्र ब्रज में, वृंदावन में ही हुआ है। वैसे श्रीमद् भागवत में भी प्रकट रूप से नहीं कहा गया, अप्रकट रूप से सुखदेव जी ने कहा, लेकिन कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू और श्रीपाद जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में बड़ी बृहदता से, बड़े विस्तार से इस लीला का उन्होंने वर्णन किया है।
इसके बाद कृष्ण जन्म की कथा होगी तो उसमें हम विस्तार से कहेंगे, लेकिन उस श्रावण या भादो के अष्टमी के दिन रात को 12 बजे एक नहीं 2 जन्म हुए थे। एक कंस के कारागार में मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान कृष्ण का जन्म ब्रज में वृंदावन में यशोदा के गर्भ से भी हुआ था। कंस के कारागार में जो जन्म हुआ वो विष्णु तत्व का जन्म हुआ, और ब्रज वृंदावन में माँ यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ वो बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्व अवतारी सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ। और आगे हम ये विस्तार से सुनेंगे कृष्ण जन्म कथा में। जब वसुदेव जी इनको लेकर गए वृंदावन तो दोनों कृष्ण एक हो गए, और जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए तो ब्रज के कृष्ण ब्रज में रह गए, और मथुरा से आए हुए कृष्ण मथुरा वापस चले गए। तो ये सारी लीला। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गोपियाँ मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है इस बात को बेचारी जानती ही नहीं है। गोपियों को तो यही है कि कृष्ण का जन्म हमारे ब्रज में हुआ है, और इसीलिए जब से कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ है तब से यह ब्रज अधिक जय को प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह बात गर्गाचार्य ने बताई थी। एक समय वसुदेव जी ने अपने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य को वृंदावन भेजा और कहा कि आप तो जानते ही हैं गर्गाचार्य, वसुदेव जी कहते हैं आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा नंद बाबा के वहाँ है, और नंद बाबा अपने बेटे का नामकरण कब करेंगे इसका भरोसा नहीं, और हम क्षत्रियों के बेटे का नामकरण 21 दिन में हो जाना चाहिए। सो गर्गाचार्य आप जाइए और मेरे बेटे का नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य ब्रज में आए नंद बाबा के घर पर। उस दिन घर पर कोई नहीं था, अकेले नंद बाबा और कृष्ण बलराम थे, दोनों बच्चे थे। गर्गाचार्य का सुंदर स्वागत किया, और नंद बाबा ने स्वागत करके निवेदन किया कि आप मेरे बच्चों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि कंस पापमती हैं, उनको पता चल जाएगा कि मैंने आपके बच्चे का नामकरण किया है तो उनके मन में ये डाउट जाएगा कि ये बच्चे जो है वसुदेव के हैं, और वे इसे मार डालेगा। नंद बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो गर्गाचार्य कहते हैं बाबा दीवार को भी कान होते हैं, ये 4 दीवार में नामकरण करेंगे तो दीवार के कान होते हैं। नंद बाबा ने कहा नो चिंता, कोई टेंशन नहीं, हम गौशाला में जाएंगे और गौशाला में जाकर इन दोनों बच्चों के नामकरण करेंगे। सो भक्तों, भगवान का नामकरण गौ माता की साक्षी में गौ माता के बीच में हुआ, और उस समय जब अपने छोटे बेटे को या कृष्ण को जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य के गोद में रखा तब गर्गाचार्य के मुख से यह श्लोक निकला, प्रागयं वसुदेवस्य कश्चित् जात स्तव आत्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। नंद बाबा ने नामकरण करते हुए गर्गाचार्य ने नंद बाबा को कहा कि प्राक, प्राक माने पहले। अब गर्गाचार्य ने केवल प्राक कहा, प्राक माने पहले, ये नहीं कहा कि 21 दिन पहले, और ये नहीं कहा कि एक जन्म के पहले, उन्होंने केवल प्राक कहा, प्राक माने पहले। तो कहते हैं प्राक अयम, अयम ये जो आपका छोटा बेटा है, प्राक अयम पहले वसुदेवस्य, ये वसुदेव का बेटा था। तो नंद बाबा ने क्या सोचा कि प्राक अयम पहले वसुदेव का बेटा था, मतलब पहले जन्म में, मतलब इसके पहले जन्म में, इसके पूर्व जन्म में ये वसुदेव का बेटा होगा। लेकिन गर्गाचार्य ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था कि प्राक अयम वसुदेवस्य, ये जो है पहले वसुदेव का बेटा था, और इसलिए वासुदेव इति श्रीमान, और इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, मैं इसका नाम वासुदेव रखता हूँ। तो पहले ये वसुदेव का बेटा था इसलिए वासुदेव। तो गर्गाचार्य ने यूं तो ऐसा क्लियर कहा था, लेकिन नंद बाबा को अपने बेटे के प्रति इतना आत्मीयता थी कि इस बात को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। सो कुल मिलाकर पूरे ब्रज में यही था कि कृष्ण का जन्म
यशोदा के गर्भ से हुआ है, ये हमारा बेटा है। तो अब सार की बात यह है कि यह पहली लाइन बताकर गोपियाँ कहना चाहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, ब्रजवासी गण पूर्ण रूप से सुखमय हो चुके हैं। आपने सारे ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, सारे ब्रज में रहने वालों को सुखी किया। कृष्ण, जब आज तक आपने ब्रज में रहने वालों को सुख दिया, तो फिर आज हमें क्यों मार रहे हो? आपने जन्म से लेकर आज तक एकमात्र ब्रजवासियों के सुख के लिए कार्य किया, ब्रजवासियों को सुख दिया, तो कृष्ण आज आप हमको क्यों मार रहे हो? हमारे बीच में से अप्रकट होकर हमें दर्शन न देकर कृष्ण आप हमारा वध क्यों कर रहे हो? आप हमें क्यों मार रहे हो? तो प्रत्येक, जैसे मैंने कल कहा था ना कि प्रत्येक वाक्य का पर्यवसान, कंक्लूजन केवल यही है कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, ब्रज में प्रकट होकर ब्रज की शोभा बढ़ाए, वैसे हमारे सामने प्रकट होकर हमारी शोभा बढ़ाइए, हमें सुख दीजिए कृष्ण, हमें आनंद दीजिए। इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं। आगे कहती हैं, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गोपियाँ आगे कहती हैं, कृष्ण, कृष्ण जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है, तो कहते हैं इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी श्रयत मतलब लक्ष्मी जी ब्रज में आश्रय लेकर बैठी है, एक दो दिन के लिए नहीं, शाश्वत शाश्वत काल के लिए लक्ष्मी ने इस ब्रज को अपना घर बना लिया है, जब से कृष्ण आप इस ब्रज में आए हो। तो इस दूसरे लाइन का अर्थ होगा कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, इसका अर्थ होगा कि लक्ष्मी जी, इंदिरा जो है, इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी ब्रज में श्रयत ब्रज का आश्रय की है। कैसे? तो कहते हैं सेविका भाव से, श्रयत माने सेविका भाव से। अब भक्तों, लक्ष्मी जी का सेविका भाव ये कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। लक्ष्मी जी छोड़ो, लक्ष्मी जी की कृपा थोड़ी भी यदि किसी पर हो जाए ना, यदि किसी के बैंक में या किसी के पॉकेट में लक्ष्मी जी आ जाए, तो बंदा जमीन से 2 फुट ऊपर चलता है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष हो जाने से व्यक्ति पैजे में से बाहर हो जाएगा, अहंकारी अभिमानी हो जाएगा। लेकिन कृष्ण, आप जब से इस ब्रज में आए हो, तब से लक्ष्मी जी श्रयत सेविका भाव से अपना सारा अहम, ईगो, अभिमान सब कुछ त्याग कर सेविका बनकर शरणागत भाव से लक्ष्मी इस ब्रज में रह रही है। और दूसरा अर्थ, लक्ष्मी जी शरणागत भाव से ब्रज में ब्रज का आश्रय ग्रहण की है। और कहते हैं लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर ब्रजवासियों के घर घर जा जाकर, ये भावना माता जी की तरह दोनों हाथ जोड़, पिछले 2 घंटे से हाथ जोड़कर बैठे, तो दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी ब्रजवासियों के प्रत्येक घर घर जा जाकर ये घूम रही है, विचरण कर रही हैं। यद्यपि याद रहे, यद्यपि लक्ष्मी जी वैकुंठ में सेविया है, यद्यपि वैकुंठ में लक्ष्मी जी की अनेकों दासियां सेवा करती हैं, लेकिन वैकुंठ की रानी महारानी लक्ष्मी जब ब्रज में आती हैं, तो ब्रज में वो सेविका हो जाती हैं। ब्रजवासियों के घर घर जाकर दोनों हाथ जोड़कर आश्रय ग्रहण करती है। तो वैकुंठ की सेविया लक्ष्मी ब्रज में सेविका बन जाती है। इसलिए कहते हैं श्रयत इंदिरा शश्व, ये इंदिरा, ये लक्ष्मी जो है, कृष्ण जब से आप ब्रज में आए हो, तब से ये लक्ष्मी सेविका बनकर इस ब्रज का आश्रय ग्रहण की। और क्यों नहीं भक्तों, अखिल ब्रह्मांड नायक अपनी एक कृपा दृष्टि, अपनी एक भौं को तरेरे, भृगुटी भंग मात्र से
करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, ऐसे भगवान भी जब ब्रज में आते हैं तो गोप गोपी और गाय का सेवक बन जाते हैं। जब भगवान ब्रज में गोप गोपी और गाय का सेवक बनते हैं तो लक्ष्मी जी ब्रज में आकर सेवक क्यों नहीं बनेगी, सेविका क्यों नहीं बनेगी। भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमारे ब्रजवासियों ने कहा कि बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता जिस भगवान के दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि कब प्रभु दर्शन देंगे, इंद्र चंद्र ब्रह्मा वरुण ये सब भगवान वैकुंठ में भगवान के द्वार पर खड़े रहते हैं कि कब एक दृष्टि भगवान की हम पर पड़ेगी। बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े लेकिन बाट ताकत गिरधारी, लेकिन वही भगवान जब ब्रज में आते हैं तो गोपियों की राह देखते हैं कि कब गोपियाँ यहाँ से निकलेगी, कब हम उसके माखन की चोरी करेगी। कहते हैं कि कदम्ब की डारी पर जूरा पड़ो है, कदम्ब की डारी पर जूला पड़ो है, झोटा देवे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। ये बनवारी जो है कृष्ण जो है ब्रज में राधा रानी का गुलाम बन गया है। पूरी दुनिया अपने मंदिरों में वैकुंठ में कृष्ण को झुलाती हैं, लेकिन ब्रज में स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी को झुलाते हैं। वो राधा रानी के दास सेवक बन गए हैं। वृंदावन के राजा होकर, पूरे ब्रज वृंदावन के राजा, वृंदावन छोड़ो ये तो जगन्नाथ है, पूरे जगत के राजा, लेकिन छाछ पे नाचे मुरारी। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कृष्ण छाछ चाहिए, एक गिलास छाछ के लिए तुम्हें ठुमका लगाना होगा। तो वही पूरी दुनिया का ईश्वर जगन्नाथ, पूरी दुनिया का स्वामी रसखान जी ने इसे बहुत सुंदर तरीके से कहा कि शेष दिनेश गणेश महेश सुरसेहु ज्याहि निरंतर गावे, नारद से शुक व्यास रहे पचिहारी पुनि तव पार न पावे। ये शेष गणेश दिनेश महेश ये सब लोग अनंत काल से वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान को समझ नहीं पाए। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अनादि है, जो अखंड है, जो अभेद है, जिसे कोई नहीं समझ पाया, वेद जिसे नेति नेति करके पुकारते हैं, योगियों के हृदय में नहीं आते, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते, तपस्वियों के सामने तक नहीं देखते। लेकिन रसखान लिखते हैं कि ताही गोकुल की छोहरिया, लेकिन उसी महिमामय भगवान को गोकुल की गोपियां, ताही गोकुल की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एक गिलास छाछ के लिए कृष्ण को नाच नचाती है। कृष्ण को कहती है कि ये छाछ चाहिए तो तुझे नाचना होगा। तो कृष्ण गोपियों के सामने ठुमका लगाते हैं, आधा घंटा नाच कर कहते हैं अब तो छाछ दे, तो बोले और आधा घंटा, और आधा घंटा नाचते, अब तो दे तो और आधा घंटा। इस प्रकार 3, 4, 5 घंटे तक कृष्ण को गोपियाँ नचाती रहती हैं और थका देती हैं मेरे श्याम सुंदर को। तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया के बादशाह, दुनिया के भगवान है, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण, ब्रजवासियों की सेवा करने में जो आनंद आता है वो दुनिया वालों की सेवा लेने में उनको उतना आनंद नहीं आता है। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। जब कृष्ण सेवा करते हैं तो लक्ष्मी जी क्यों सेवा नहीं करेगी। तो लक्ष्मी जी, गोपियाँ कहती हैं कि लक्ष्मी जी, कृष्ण आपसे जब से आपका जन्म हुआ है तब से लक्ष्मी जी भी इस ब्रज में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि लक्ष्मी जी तो पतिव्रता नारी है, ठीक है, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पतिव्रता नारी है। सो प्रश्न हो सकता है कि लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी होकर अपने पति विष्णु को छोड़कर ब्रज में क्यों आ गई। पतिव्रता नारी तो अपने पति को कभी छोड़ नहीं सकती, तो लक्ष्मी जी अपने पति को छोड़कर कैसे आ सकती हैं। तब यहाँ पर एक आचार्य ने बहुत सुंदर अर्थ कहा कि पहली लाइन से अधिकम शब्द को निकाल लीजिए, पहली लाइन से अधिकम शब्द निकाल दीजिए और दूसरी लाइन से शश्वत। तो अर्थात उन्होंने एक बहुत सुंदर अर्थ किया, श्रयते श्रयते अधिकम। कहते हैं इंदिरा जो है ब्रज श्रयते अधिकम, वे कहते हैं कि लक्ष्मी जी
ब्रज में अधिक श्रयते, अधिक रहने लगी हैं? लक्ष्मी जी ब्रज में अधिकम श्रयते, अधिक रहने लगी हैं, अर्थात वे वैकुंठ तो जाती हैं, अपने पति विष्णु के चरण दबाकर उसे सुलाकर फिर से ब्रज में आ जाती हैं, फिर से वैकुंठ जाती है, फिर से ब्रज में आ जाती है। तो अधिकम, अधिकतर, ज़्यादातर लक्ष्मी जी ब्रज का आश्रय की है, ब्रज में रहती हैं। तो इस प्रकार से, और ही शब्द दूसरी लाइन में अंत में है, ही माने निश्चय ही कृष्ण, इसमें कोई संशय नहीं है कि जब से आपका जन्म हुआ है तब से लक्ष्मी जी ने ब्रज का आश्रय लिया है। सो कृष्ण, जब आपने लक्ष्मी को आश्रय दिया है तो आप हमें आश्रय क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमारी सेवा क्यों नहीं ले रहे हो, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। अब मूल बात, ये बात आचार्यगण कहते हैं कि ये तीसरी लाइन जो है ना, सभी श्लोकों में लगेगा। दयित दृश्यताम दीक्षु तावका, कहते हैं हे दयित, दयित माने प्रियतम, हे प्रियतम, हे प्रियतम, देखो सभी दिशाओं में आपकी गोपिकाएं, कहते हैं कि हम सभी दिशाओं में आपकी गोपिकाओं को आप देखो, या आप अपना दर्शन हमें दिखा दो, आप अपना दर्शन हमें दिला दो। यहाँ पर एक शब्द है ताव का। गोपियाँ कहती हैं हम केवल और केवल आपकी हैं। कृष्ण जब चीरहरण लीला हुई तो उस चीरहरण लीला में आपने हमसे वादा किया था कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपको सौभाग्य दूंगा, आपसे रास लीला करूँगा। और चीरहरण लीला में कृष्ण आपने हमको अपना बना लिया था। जब एक बार कृष्ण आपने हमको अपना लिया तो फिर आज आप हमको क्यों त्याग रहे हो? हम तो आपकी है ना, हमने तो अपना सर्वस्व आपको दे दिया है। और कृष्ण, ये ताव का शब्द से गोपियाँ कृष्ण को कहती हैं कि ताव का आपकी होकर हम दुखी हैं, आपकी होकर हम दुखी हैं। दुनिया में और किसी की भी हो जाती और दुखी होती तो एक बात समझ में आता कि भाई फलाने भाई की है और दुखी है, भाई रसिक भाई की है और दुखी है, तो एक भाई समझ में आता है। या अन्य किसी की पत्नी है, दुखी है, तो समझ में आता है। लेकिन कृष्ण आपकी पत्नी होकर दुखी, आपका होकर दुखी हो जाना, ये गलत है। आपकी होकर हम दुखी रहें, ये गलत है। दुख का कारण कृष्ण को वन में कष्ट हो रहा होगा। गोपियाँ सोच रही है कि कृष्ण को वन में कष्ट हो रहा होगा, वन में कंकर पत्थर कांटे लग रहे होंगे, यह सोचकर गोपियाँ दुखी हो रही हैं। ये सोचकर गोपियों को कष्ट हो रहा है। गोपियों का दुख ये नहीं है कि कृष्ण हमारे सामने, गोपियों का वास्तविक मूल दुख ये है कि कृष्ण घोर वन में हमसे छिप रहे हैं और हमसे छिपने के कारण कृष्ण को चरण में कंकर पत्थर कांटे लग रहे होंगे, कृष्ण को कष्ट हो रहा होगा। कृष्ण का कष्ट ये गोपियों का कष्ट है। लेकिन भक्तों, कृष्ण को कोई कष्ट नहीं था। ऐसा कहते हैं कि ये ब्रज जो है, जब से कृष्ण का जन्म हुआ तब से ब्रज की भूमि ने कृष्ण के लिए मानो एक चद्दर बिछा दी हो। सुंदर कोमल ब्रज की रेत, ब्रज की माटी, कृष्ण को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन गोपियों के मन में ये संभावना थी कि हमारे कृष्ण कष्ट में होंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के प्रति अधिक प्रेम होता है, जिस किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अधिक प्रेम होता है, तो उनके आशंका की चिंता हमारे हृदय में बनी रहती है। वे संस्कृत की एक नीति बताते हैं कि अनिष्ठा शंकिनी बंधु हृदयानी। हमारा जो अधिक प्रिय है, हमारा जिससे अधिक लगाव है, उसकी अनिष्ठा की आशंका प्रेमी के मन में बनी रहती है। हमारे जीवन में भी अनुभव होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो माँ जब तक वो स्कूल से वापस नहीं लौटता तब तक मन में चिंता करती हैं कि मेरा बेटा पहली बार स्कूल में गया है, वो ठीक से बस में चढ़ गया होगा,
वो बस से ठीक से उतर गया होगा, कोई उसे किडनैप करके लेकर तो नहीं गया होगा, उसने ठीक से खा लिया होगा, स्कूल में बच्चों के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ होगा, अनेकों प्रकार की आशंका। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माँ का अपने बेटे से वो प्रगाढ़ प्रेम अनिष्ट की आशंका उनकी बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण को वन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ही कृष्ण के प्रति आशंका को बढ़ा दिया था। गोपियों के मन में था कि कृष्ण को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, इसलिए कृष्ण आप दयित दृश्यताम, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए और आप हमको देखिए, हम आपकी है। मानो यहाँ पर कृष्ण कहे कि गोपियों आपको खोजने में परिश्रम हो रहा है तो आप मत खोजो, आप क्यों मुझे खोज रहे हो? यदि खोजने में परिश्रम हो रहा है तो आप मत खोजो। तब गोपियाँ कहती है दयित दृश्यताम, कृष्ण दयित दृश्यताम, आप एक बार हमको दिख जाइए, हम खोजना बंद कर देंगे। एक बार दयित दृश्यताम दीक्षु ताव का, एक बार ताव का आपकी गोपियों के सामने प्रकट हो जाइए, हम आपको ढूंढना बंद कर देंगे। सो इस प्रकार से अब कृष्ण कहते हैं कि आपको यदि मुझे ढूंढने में कष्ट हो रहा है तो मत ढूंढो। आचार्यों ने बहुत सुंदर बात बताई कि गोपियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि गोपियों का मन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में आविष्ट हो चुका था। मन संसार में हो तब कष्ट हो ना। मैं आपको पूछूं कि उंगली जब कटती है तो कष्ट किसको होता है? उंगली को, आत्मा को नहीं, मन को कष्ट होता है। ये हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जितना भी कष्ट है, वो कष्ट मन में है। और गोपियों का मन तो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लग चुका था, इसलिए गोपियों को शारीरिक कष्ट नहीं था, गोपियों को शरीर का कोई कष्ट नहीं था। भक्तों, आजकल हम देखते हैं कि जब किसी का ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, उसे क्लोरोफॉर्म देते हैं। सो क्लोरोफॉर्म में ऐसी चीज होती है कि शरीर का मन से कनेक्शन कट हो जाता है, और जितने देर तक शरीर का मन से कनेक्शन नहीं होता उतने देर तक जितनी भी चीरफाड़ करो, उनका पेट काटते हैं, हाथ काटते हैं, उसको कोई असर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह क्लोरोफॉर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है, वह कष्ट, वो दर्द शुरू होता है। तो कष्ट कब होता है? जब मन का शरीर से कांटेक्ट होता है, जब मन शरीर में आसक्त होता है। लेकिन गोपियों का मन तो पूर्ण रूप से कृष्ण में ही लगा हुआ था। गोपियों ने अपना मन तो कृष्ण को ही दे दिया था। सो गोपियों की स्थिति वो क्लोरोफॉर्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति की तरह थी, जिसे बाहर का कोई कष्ट नहीं हो रहा था, और गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण में पूर्ण रूप से लगी हुई थी। सो गोपियों को कोई कष्ट नहीं। एक बात याद रहे, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि गोपियों को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण के सामने गोपियां ऐसा प्रस्तुत हो रही हैं कि कृष्ण हमको कष्ट हो रहा है। गोपियों का शरीर तो क्लोरोफॉर्म किसी को दिया जाए और उसके पेट को, शरीर को काटो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब तक है तब तक शरीर से मन का कनेक्शन छूट जाता है। वैसे गोपियों का शरीर से मन का कनेक्शन छूट ही चुका है, उसका मन क्लोरोफॉर्म रूपी कृष्ण में लग चुका है। तो गोपियों के शरीर में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन प्रेम की सीमा, अब देखिए प्रेम क्या होता है। प्रेम यहां से सीखिए भक्तों। गोपियों को कोई कष्ट नहीं है, शरीर का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियां कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के कष्ट को देखकर कृष्ण प्रकट हो जाए, इस भावना से कि एटलीस्ट चलो कृष्ण अपने लिए न आए लेकिन हमारे लिए तो आए। भक्तों, प्रेम किसे कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दृष्टांत देते हैं कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हो उसके सामने कभी भी प्रेम जताना नहीं चाहिए।
यदि किसी प्रेमी के सामने प्रेम जता दिया तो वो प्रेम लघु हो जाता है, वो प्रेम छोटा हो जाता है। दृष्टांत, आपके घर पर कोई आपका प्रिय मित्र आया है, आप जिसे बहुत प्यार करते हो, प्रेम करते हो, और आपकी इच्छा हो रही है कि मैं मेरे मित्र को कुछ भोजन कराऊं। तो यदि प्रेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? आप भोजन करोगे, आपको भूख लगी है। और यदि प्रेम नहीं होगा, स्वार्थ होगा, तो क्या कहेंगे? हमने आपके लिए भोजन बनाया है, आपके लिए 2 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। भक्तों, ये प्रेम नहीं है। ऐसा बोल देने से प्रेम टोटल खत्म हो जाता है। प्रेम किसे कहते हैं? गोपियां सिखाती हैं कि बनाया है मित्र के लिए, पिछले 3 दिन से हमने हमारे मित्र के लिए भोजन बनाया है। लेकिन प्रेमी क्या कहेगा? हमने आपके लिए नहीं, मैंने तो मेरे लिए बनाया है और मुझे भूख लगी है। एक काम करो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन बनाया है, तो साथ साथ में आप भी बैठकर खा लो। ये है गोपियों का प्रेम। सब कुछ प्रियतम के लिए है, लेकिन कहना नहीं है कि मैंने आपके लिए किया, क्योंकि सिद्धांत है कि मैं केवल आपके सुख का ध्यान रख रहा हूं। कोई प्रेमी ऐसा कहे कि मैं केवल आपके सुख का ध्यान रख रहा हूं, तो प्रेम लघु हो जाता है, वो प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है। प्रेम संपुट में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि प्रेम को वाणी से जितना प्रकट करो वो कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए इस प्रकार से कहना कि मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, आपके सुख के लिए बनाया है, मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो वो प्रेम लघु हो जाता है। लेकिन यदि प्रेमी ऐसा कहे, मैंने तो मेरे लिए किया है, मैंने तो मेरे लिए किया है और मुझे बहुत भूख लगी है, चलो आप मेरे साथ बैठकर खा लो, तो वो विशुद्ध प्रेम माना जाता है। ये गोपियाँ है। गोपियों को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियाँ कह रही हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, आप प्रकट होइए और हमारे कष्ट को दूर कीजिए। गोपियों को कोई कष्ट नहीं है, वो कृष्ण को प्रकट करके कृष्ण का कष्ट दूर करना चाहती हैं। और इसलिए गोपियाँ कहती हैं, दयित दृश्यताम दिक्षु ताव का और त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते। इस श्लोक के अंत में वे कहती हैं, त्वयि धृता सव, हे कृष्ण, त्वयि आसव का अर्थ होता है प्राण। आप इसमें देखेंगे आसु माने प्राण। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण हमारे प्राण हमने आपके अंदर रख दिया है। हम जब छोटे थे ना, तो एक वो कथा सुनते थे ना, एक राजा के प्राण किसी तोते में हुआ करते थे, है ना। एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कथा होती थी, एक राजा के प्राण किसी तोते में हुआ करते थे। तो यहाँ पर त्वयि धृता सव माने गोपियाँ कहती हैं कि हमने हमारा असव, हमने हमारा प्राण त्वयि धृता, आपके अंदर धर दिया है, आपके अंदर हमने हमारे प्राण रख दिए हैं। यदि भगवान कृष्ण कहे कि दयितस्य विरह दयिता न जीवे युनाम, मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि प्रेमी के विरह में तो प्रेमिका को मर जाना चाहिए, आप अभी भी जीवित हैं, ये कैसे संभव है? आप अभी भी जीवित हो, ये कैसे संभव है? बहुत सुंदर कृष्ण ने प्रश्न पूछा कि यदि गोपियाँ आप मुझे बहुत प्रेम करती हो, दयित, दयित शब्द से कि आप मुझे बहुत प्रेम करती हो, तो आपको मर जाना चाहिए, आप अभी भी जीवित कैसे हो? तब गोपियाँ कहती हैं, त्वत् एव न म्रियन्ते इति आहु। हे कृष्ण, हम जी रही हैं तो एकमात्र आपके कारण। कैसे? कि हम जी रही हैं आपके कारण, क्योंकि आप जीवित हो। हमने हमारे प्राण तो आपके अंदर रख दिए हैं। देखिए बहुत सुंदर ये विज्ञान है कि प्रेमी के विरह में तो मर जाना चाहिए, प्राण निकल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी गोपियाँ जीवित हैं। कृष्ण ने पूछा, फिर भी आप जीवित हो, तो इसका अर्थ है आपका प्रेम नहीं है। गोपियाँ कहते हैं, हमारा प्रेम है, हम तो कब की मर गई होती, लेकिन हमने हमारे प्राण आपके अंदर रख दिए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते। हे कृष्ण, हमने हमारे प्राण जो है, असव जो है,
त्वयि धृता, आपके अंदर रख दिया है। और क्योंकि आप जीवित हो इसलिए हम लोग जीवित हैं, प्राण तो आपके अंदर है। सो कृष्ण, हम एकमात्र जीवित हैं आपके लिए। सो कृपया करके आप हमें दर्शन दे दीजिए, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। सो गोपिया, ये बहुत सुंदर बात है, गोपियों का ये विज्ञान है, गोपियों का ये भाव है। और इतना कुछ होने पर भी गोपियों के मन में भी ऐसा नहीं है कि हम हमारे घर को, हम हमारे परिवार को छोड़कर आए और कृष्ण हमको सता रहे हैं, कृष्ण हमको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। गोपियों के मन में कुछ ऐसा भी नहीं है कि उनमें से एक गोपी भी ऐसा बोली हो कि अरे छोड़ो, ये कृष्ण ऐसा ही है, छलिया है, कपटी है, छोड़ो कृष्ण को, और चली जाती हम हमारे घर वापस। धन्य है गोपिया। वास्तव में गोपियों ने जो प्रेम किया है कृष्ण से, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। दुनिया के लोग कृष्ण के लिए कभी कभी कुछ छोड़ते हैं तो फिर बाद में उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन धन्य है गोपी, एक बार छोड़ा तो छोड़ा, फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे गोपियों ने ये सुंदर गीत गाया है। मैंने सोचा था कि आज 2 श्लोक तो कम से कम प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन श्लोकों की व्याख्या में मैं इतना उलझ गया कि आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो भी हुआ भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। 15 वर्ष पूर्व गुरुदेव के मुख से जो सुना था, जो स्मृति में था, याद था, आपके बीच में प्रस्तुत किया। और इसी भाव को हम सब सुने, समझे, जीवन में उतारे और गोपियों की तरह हमारे जीवन को धन्य करे। गोपी तो कभी नहीं हो सकते, ये तो प्रेम की ध्वजा है, लेकिन इस गोपी गीत को सुनाने का मेरा एक ही भाव है कि एटलीस्ट हमको पता तो चले कि प्रेम कितना ऊंचा होता है, ये गोपियाँ कितनी ऊंची हैं, प्रेम कितना ऊंचा है। एटलीस्ट ये इतना पता भी चल जाए ना, तो हमारी ये कथा सफल मानी जाएगी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद करूंगा। कल कुछ बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत ग्रंथ से भी इसका आस्वादन करेंगे। गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाया है, बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण के गुण रूप लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब बात निकल ही गई है, अब इतना ऊंचा टॉपिक ले ही लिया है तो ऊंचा भेगा ऊंचा, ऊंचे के साथ ऊंचा ग्रंथ हम सुन ही लेंगे और जितना हो सके उतना समझेंगे, जीवन में धारण करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। धन्यवाद देता हूँ शांता माता जी, आटली उम्र છે છતાંય તમે બેસીને સાંભળો છો, तो शांता बहन और रवजी भाई और उनके पूरे परिवार को कि बहुत सुंदर आपने इस कथा का आयोजन किया, इस कथा का श्रवण किया। इसी प्रकार से बने रहिए, कथा सुनिए, जीवन को धन्य कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।